क्या तो रोजी सब तरह जैसे भी आपने 4 नंबर वार्ड में आज तक काम किए, हर किसी को जॉब कार्ड का पैसा मिला है। क्या हाजिरी लगाने वाला टाइम पर पहुंचा, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मटेरियल मिलता है, हमारे को सब कुछ मिलता है। आगे आपको जिम्मेदारी है हमारे वार्ड की। बात में रही पूरी पंचायत की बात, पूरी पंचायत में ये होता है कि अगर लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, हर किसी को फायदा होता है। क्या कोई भी होगा तो वो सोचते हैं कि हर जगह पर लोग इकट्ठे होंगे, जो भी प्लान होगा तो आगे गवर्नमेंट भी देगी। ये तो अगर यहीं से लड़ाई शुरू होगी, कोई बोलेगा उसको डांगा नहीं मिलना चाहिए, कोई बोलेगा उसको टायर नहीं मिलनी चाहिए, कोई बोलेगा उसको मकान नहीं मिलना चाहिए। ये जब हम घर से ही शुरुआत करेंगे तो फिर मुलाजिम तो ऑलरेडी फंसेगा उसमें। मुलाजिम की क्या गलती है? हमारे को नहीं जरूरत, अगर हमें हमें वेंडर भी ठीक है, हमें मेट भी ठीक है, हमें जॉब कार्ड होल्डर ठीक है, वैसे हम ठीक है हमारी तरफ से कोई किसी को। हाँ दूसरी बात, कोई वार्ड बाहर के वार्ड का हमारे उधर वार्ड में आएगा इंटरफेयर करने, हम उसको ठोकेंगे। हमें मिला है। हमें नहीं मिला है। मेरा बात करो, आप जाओ लाइट लाओ, अपने वार्ड का प्लान बनाओ। ठीक है हाजिर लागरवाल हाजिर लागरवाल मतलब वार्ड नंबर 7 से लेकर 5 से 6 और 7 का, जब 5 8 का बिल हो या 4 की बात करो आप, तो मुफ्ती लागन नहीं, उसको तो दिन देना है, उसको वार्ड के लोग खुद दिन दे देंगे, फिर साहब हम देंगे ना। अपने वार्ड की हम देंगे। हाँ खुद देंगे हम। हाँ आप इंटरफेयर करो, अपने वार्डों से करो, कोई दादागिरी नहीं चलेगी। सुनो यार चलानी उधर चलाओ। बिल्कुल हम अपने वार्ड में इंटरफेयर करने नहीं देंगे किसी के, चाहे कोई एमएलए होगा चाहे मिनिस्टर होगा। ऐसे काम दादागिरी जो है। साहब 1 मिनट यार, बात सुनो मेरी। मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, मैं अपने वार्ड की बात। जनाब सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर हैं, नए सेक्रेटरी साहब है, शायद नासिर साहब पुराने हैं यहाँ पर, और उनके साथ गरीब लोग हैं। मैं हमेशा यहाँ पर रहा हूँ, काम कराने के चक्कर में रहा हूँ। और मैं अगर बात करूंगा अपने वार्ड की तो 100% काम होता है। और वो अगर चलाता है कोई, वो जीआरएस और हमारे साथ में वहाँ का मेंबर है जो चलाता है, जो 100% हम गरीब लोगों को वहाँ पर रोजगार देता है। ठीक है, कहीं कभार हमें भी प्रॉब्लम होती है और वो हम इनके साथ मिलजुल के वो काम करते हैं। हमारे वार्ड का ठेका कोई बंदा नहीं लेगा। आप रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। अपने वार्ड में भी मेरे वार्ड का ठेका राम रतन ले सकता है, जिस राम रतन ने आज तक 5 साल अपने वार्ड को चलाया। उन गरीब बंधुओं को दिहाड़ी दिलाई, उन गरीब बंधुओं को दिहाड़ी दिलाई, उन गरीब बंधुओं को हर एक इंफरादी तौर पर हर एक को जॉब कार्ड जाया नहीं हुआ है। कार्ड में है 100 दिन के बजाय वहां पर 90 दिन तो लगे होंगे। वो है गरीब लोगों का कोई काम करना, आम आदमी का कोई काम करना, वो हुई तरक्की करना, वो हुआ इनकलाब लाना। कि आप गरीब बंदे को जो है, अगर कोई गरीब बंदा लद्दाख में भी है, गरीब होके ही वो लद्दाख जाता है, अगर उसने यहाँ पर अपना काम 10 दिन में या 1 महीने में खत्म किया, वो क्या बोलते हैं उसको, अगर 10 दिन 20 दिन लगा के अगर 30 दिन मिले होंगे, वो हुई गरीब बंदे की हेल्प करना। वो हमारी हेल्प की है राम रतन साहब ने। ठीक है, हम मैं उसके साथ हूँ इस टाइम, और हर एक बंदे को काम मिला है। बाकी किसी आम आदमी को या किसी बीजेपी वाले को या किसी डीपीएपी वाले को यहाँ पर सियासत करनी है कि नहीं जी हम इनकलाब लाएंगे पंचायत में, हम गरीब बंदे को 100% काम करने नहीं देंगे। इससे गरीब बंदा जाया होगा, इससे गरीब बंदा जाया होगा। पार्टी हमने करनी नहीं है। पीर साहब देखो, पीर साहब इनकलाब लाना है, मैं बोलूंगा इनकलाब लाना है आप लोगों ने। यहाँ ऊपर जो है शिप हस्बेंड्री की बिल्डिंग बन रही है 5 साल से, उसको छत नहीं पड़ रहा है, वहां पर इनकलाब लाओ। इनकलाब लाना है आप लोगों ने। 3 साल सुनो, मैंने किया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। इनकलाब लाना है आप लोगों ने, नरेगा लोगों को मत काटो। इनकलाब लाना है आप लोगों ने। रोड पे मैंने स्टार्टिंग बात की थी उस दिन, ठेकेदार ने बोला था, अमीन साहब उसका नाम था, बोला ये हमारा टेन्यूअर होता है। जनाब सुनना, टेन्यूअर होता है, हम 3 साल में इसको पूरा करेंगे। फिर 3 साल जब पूरे हुए, हमने डीसी साहब के पास गए, एक्सएन साहब के पास गए कि इसको वापस क्लियर करने के लिए। एडब्ल्यू साहब उनको यहाँ से टर्मिनेट करते हैं,
और अब दूसरा टेंडर होगा, दोबारा टेंडर होगा, फिर दूसरा ठेकेदार पकड़े कोई या नहीं पकड़े। इनकलाब लाना है वैसे लाओ जर्नल कामों में, इनकलाब लाना है हमारे चिनाब वैली से बिजली यहाँ पर आजाद होती है तो इसको फ्री कराओ। इनकलाब लाना है बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम ठीक कराओ। देश वाणी वाणी यार आरडीडी ओत कोडवातो शेमी प्लान बना जीपीडीपी देश वाणी कराओ, ठीक है। जहाँ पर गरीब बंदा पिस रहा है, ये जर्नल काम है जनाब, ये जर्नल काम है, आप इनको लाओ। इनकलाब लाना है सुना 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 जनाब, ग्राम सभा सजाद साहब, ग्राम सभा इसलिए नहीं होती है, इसलिए भी होती है ग्राम सभा। सुनो, इनकलाब लाना है सबसे प्यारी के हमने काम रखा था कल्याण से डलद्रमर रोड पहुंचाएंगे, तो लाओ इनकलाब कल्याण से डलद्रमर रोड पर पहुंचाओ। इनकलाब लाना है यहाँ धार से यहाँ सगवत स्कूल से शुरुआत करो रोड की, नागान तक रोड पहुंचाओ। इनकलाब लाना है यहाँ रंगाब से रोड चलाओ और कल्याण के लिए इसको टाइट दो। इनकलाब लाना है, इनकलाब लाना है कोरा से कोथवान छेला टाइट कराओ। ये इनकलाब नहीं है जनाब, ये इनकलाब नहीं है कि आप इन गरीब बंधु का रोजगार छीनोगे जो चापका से मिलता है सीधी सी बात। लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुए, क्या वजह है, क्यों नहीं हुए, वो भी आपको मैं तफसीलन बोलूँगा, क्योंकि कुछ एस्टीमेट बने हैं, कुछ नहीं बने हैं। हमारा जो प्लान बना हुआ था वो रजिस्टर पे यहाँ पे दर्ज है, लेकिन वजह क्या हुई थी, जो हमने यहाँ से प्लान बनाया था उसमें खाली लैंड डीलिंग प्रोटेक्शन वर्क ज़्यादा काम हमने वही रखे थे। देखो बार बार ये चीज़ आती है, बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है कि जो यहाँ प्लान बनता है वो बाद में चेंज क्यों होता है, उसको बाद में चेंज क्यों किया जाता है और कौन करता है। देखो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा, पिछले साल भी हमने प्लान बनाया था, उसमें ज़्यादातर काम वही रहे थे, लैंड डीलिंग प्रोटेक्शन, लैंड डीलिंग। रियाज अहमद ठेकेदार का टेंडर मंसूख किया जाए ताकि मौसम सरमा से कबल नरेगा के तामीराती कामों को पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके और लोकल वेंडर्स के नाम रजिस्टर्ड करने के हुक्म सादिर फरमाया जाए। उसके बाद कुछ लोगों ने 2023-24 के मटेरियल के बारे में जिक्र किया कि वो मटेरियल नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब साथ में यह बात आप सुनना कि उसी का मटेरियल निकलेगा 2023-24 का। जैसे एक काम में हमें 6 कार्ड हैं, वो 6 कार्ड हमें एफिडेविट देंगे लिख के, उनको हम फाइल दिखाएंगे कि इसमें ये वेंडर है, ये मिस्त्री है। अगर उनको ठीक लगेगा कि ये मिस्त्री ये वेंडर ठीक है तो हमें एफिडेविट देंगे लिख के, उसके बाद ही उसकी पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज हम मटेरियल पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है कि और चाहते हैं कुछ इसमें? हाँ, इसके अलावा इस पे आप सारे लोग साइन करो ताकि हम ये वीडियो साहब को देंगे, वो इस ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेगा, इसका टेंडर कैंसिल करके तो फिर लोकल टेंडर रजिस्टर होंगे। और इसके अलावा जो 2024-25-26 का हमने प्लान बनाना है, क्योंकि जिस घर से हम यहाँ पे आए हैं वो भी आप दिखाओ काम, जिस वार्ड से आप आए हो काम दिखाओ, अपने वार्ड में देखो किस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखो जिससे पूरे गाँव का फायदा हो। ये नहीं है कि मैं डंगा रखूँगा कभी पीछे तो कभी आगे, या पुराने कोई उखाड़ के नया, उस चीज़ को ख़त्म करो। अगर आप नई चेंज चाहते हो तो हम भी इस चेंज के साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे नहीं जी बस वही करेंगे, हम जॉम करते थे, हमें भी तब्दील होने की ज़रूरत है, हम भी आपके साथ, बिल्कुल हम भी आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ। लेकिन आपने भी वही जेन्युइन काम दिखाने हैं। अगर कोई तो करी होम करन कल क्या फर्क रोज। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो करो ना चेंज, इस सिस्टम को रखो, बड़े बड़े काम करो, काम कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं। दिखाओ प्लान, हम प्लान को लिखेंगे, बस वहीं तरह इसको साइन वार्ड ना आला इनकरन पाने प्लान इसको साइन बोलो मैं का जॉब कार्ड से खरी जॉब कार्ड मैडम तुम कोई 15-60 से कुछ वेंडर था, मटेरियल का पैसा उसी को चलेगा, उसको आप काम करवाओ या पैसा ले लो, वो आप उससे बात करो। ये मटेरियल है 5 से हमारा था वो ना मैडम, किसने आप करो पंचायत में कॉन्ट्रैक्ट का काम किसने लिया जो मटेरियल डाले? रियाज का फोन करो तो उन्हें डालने हैं या नहीं डालने? बस बनाओ ना, वो बनाओ, वो आप चुन के रखो। देखो दोबारा फिर इजलास में प्रॉब्लम होती है, रियाज को टेंडर कैंसिल हो जाएगा। आप वेंडर रखो, आपने वार्ड नंबर 1 में किसको रखना है? वार्ड में वेंडर रखो। मैं भी चाहता हूँ यार काम हो, साफ शफाफ हो, हमें भी टेंशन नहीं हो। चाहे रोज जिसने वेंडर रखना है अगर छोटा जरूरत यहाँ चला रियाज
तो ये शहरी है वार्ड नंबर 1 तो जाने वाला जमा कराने एक मटेरियल हाल इस चीज का ये मतलब युवाओं पे सजा था उसको नारे बेच सकते हैं। हाँ नारे गई दिले कैपेक्स उस पटनी वाली थी ना इस पटनी वाली कैपेक्स बना ये घर के पीछे डंगे देगा या घर के आगे डंगा वो तो एक ही घर को फायदा हुआ ना। अगर कहीं हम जनरल ड्रेन बनाएंगे जिससे पूरी गांव को परेशानी है, बारिश का पानी सारा उस गांव में आ जाता है। अगर उस ड्रेन को बनाएंगे तो उसमें समझो पूरे गांव को फायदा, जिनको उससे फायदा होगा। एक पांड बहुत बड़ा पांड बनाएंगे, अगर कहीं पे हमारे पास पानी की रिसोर्स है, देखो डेवलपमेंट भाई उसी चीज को कहते हैं। एक पांड बनाएंगे जो 4-5 लाख का होगा, वो लाख वाला पांड नहीं, वो घर के एक साइड पांड बनाएंगे तो उसमें कौन सा वो, उसमें तो एक ही घर को फायदा होगा। एक बहुत बड़ा पांड बनाएंगे जिससे पूरे गांव को फायदा मिलेगा। अगर कहीं पे पानी आपको अवेलेबल है, आप वहाँ पे पानी उसमें डाल सकते हो। कहीं होता है हर जगह पानी, क्यों नहीं, हमारे पास तो आप पानी के बहुत सारे वसाइल है। हम कहीं एक जगह बहुत बड़ा पांड बनाएंगे, उसमें जब पानी डालेंगे पूरे गाँव में, देखो आपने देखा इस साल थोड़ी सी बारिशें रुक गई और आपने देखा उसका रिजल्ट क्या निकला, मक्खियाँ खत्म, घास खत्म। अगर हमारे पास हमने वो पांड बनाया होता, हमने इस चीज़ को समझा होता, इस चीज़ को हमने पहले से ही किया होता, तो हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। एसेसन पन शार सेगमित एसेसन कहने क्या ऐसे शालन में मौजूद, लेकिन वजह क्या है, ऐसी सिर्फ डंग तिम डंगन लोग बेवरी घास तिम नजरीन। शायद पिछले साल नहीं, इसी साल डायरेक्टर साहब आए थे। आपको पता है जब हम कल्याण में पहुंचे थे, मैंने उनको एक लैंड डेवलपमेंट दिखाई थी जो मोहद्दीन चाचा पार ने दी, और उसने वो मानने नहीं लगा था, बोल रहा था ये पुराना काम है। टोटली नहीं, हालांकि इसी साल का काम था, गवाह है वहाँ के वार्ड के लोग कि वो इसी साल का काम था। लेकिन वजह क्या थी, उसको वो घास लग गई, वो मालूम ही नहीं हो पा रहा था ये क्या ऐसे थे। देखो हम सब मिलके, आप जो यहाँ पे लोग आए हैं, हम सब मिलके इस चीज को हम ही लोग कर सकते हैं। देखो ग्राम सभा में पावर लोगों को होती है, मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ, करना तो आप ही लोगों ने, जैसे आप लोग चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन मसला है हमने अपनी पंचायत को डेवलपमेंट कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, किस चीज़ की कमी है हमारी पंचायत में। डंगे छोड़ो, डंगे हमने बहुत सारे दिए, अगर गिनेंगे ना जितने डंगे हमने दिए होंगे तो मुझे लग रहा है ज़मीन काम होगी, उतने डंगे दिए हमने। मुझे लग रहा है ज़्यादातर फोकस जो होगा हम वाटर कंजर्वेशन पे करेंगे, जिसका हमें अभी वसाइल, जो मैं आपको पहले ही बोला कि कहीं पांड बनाना होगा, बहुत अच्छा पांड, एक तो वो लाख वाला पांड होता है ना, वो 8x8, वो एक ही गाँव में उससे बेनिफिट होता है, वो नहीं। कहीं हमें क्या बोलते हैं, ड्रेन की जरूरत, कहीं हमें रास्ते की जरूरत, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पंचायत में ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्लान को बनाया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो पिछला प्लान हमारा है, हमने जो प्लान यहाँ से सबमिट किया था, उसमें उन्होंने ज़्यादातर कामों को अप्रूव दी थी। वहाँ से पक्का पार्क, टाइल वर्क, ड्रेन, रूरल कनेक्टिविटी के थ्रू जितने भी काम आते थे उनके, वो थोड़े बहुत काम उन्होंने 1, 2 या 4% के हिसाब से लैंड डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन वर्क को अप्रूव किया था। लेकिन वजह क्या है, हमारे पास अभी 4 ही काम उठे हैं, बाकी हमारे पास डिमांड्स आई नहीं है। सिर्फ लोग फोनों पे ही बोलते हैं नहीं काम उठाओ, काम उठाओ, काम उठाओ। लेकिन मसला ये है जो हमारे पास अप्रूव प्लान है वो भी अभी उठा नहीं है, उसको भी उठाएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको प्लान बोलूँगा कौन कौन से काम है, किसकी जगह काम करने हैं, डिमांड कैसे देनी है, कैसे चढ़ानी है। नंबर 2, इसमें एक और मसला है, वेंडर नहीं, ठेकेदार। इसमें पिछले साल जो मटेरियल का वो टेंडर हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल जो मटेरियल का टेंडर हुआ था, उसमें रियाज अहमद पांडे जो कोरा का है, उसने टेंडर लिया। तो वो उसको मैंने आज के लिए बुलाया था, मैंने कहा था आप भी आ जाना, लोग वहाँ पे होंगे, लोगों से बात करना, भाई आप ठेकेदार हो, आपने मटेरियल देना है लोगों को, कैसे देना है, क्या करना है, वो उसने ही करना है मटेरियल का काम। तो बाकी जो पिछले साल का
2023-24 का जो हमने मटेरियल और स्किल्ड ऑनलाइन किया है, वो जिसको काम होगा उसको पता होगा। आम जॉब कार्ड होल्डर को उस चीज़ में पता नहीं होगा, क्योंकि जिसको काम था उसी के साथ हमने बात की थी, भाई ये है तेरा अनस्किल्ड, ये है तेरा मटेरियल और ये है तेरा स्किल्ड। में हर वार्ड में गया, और यहाँ पंचायत में भी हमने लोगों को बुलाया था। वार्ड नंबर 2 से भी आए थे, 1 से भी आए थे, और वार्ड नंबर 4 में मैं वहीं गया था। वार्ड नंबर 4 के लोग भी इधर मौजूद, में वहीं गया था। वहीं पे डिसाइड हुआ था भाई आपका इतना स्किल्ड है, इतना मटेरियल है, वो लोगों के सामने हमने ऑनलाइन किया था। और वार्ड नंबर 6 में हम वहीं पे गए थे, और वार्ड नंबर 7 और 5 में हम जिनको काम था उनके घर में गए थे। उनके घर में उनसे पूछा था भाई ये स्किल्ड है, ये मटेरियल है, ये वेंडर है, ये अप्रूव्ड वेंडर है, किस वेंडर के नाम क्या चलेगा मटेरियल, वो एग्जैक्ट हमने लोगों को बोला हुआ है। उसके अलावा भी किसी को चाहे मैं उनको ऑनलाइन डिटेल दे सकता हूँ कि किसमें कौन वेंडर है, कौन मिस्त्री है। ऐसा आज कोई छुपी चोरी बात नहीं है, सारा तो ऑनलाइन है। मेरे से ज़्यादा तो लोग जानते हैं कि किस फाइल में कौन ऑनलाइन है, कौन वेंडर है, क्या है। उस चीज़ पे भी बात होगी तफसीलन, और प्लान के बारे में भी बात होगी। प्लान भी हम सोच समझ के बनाएंगे, वैसा प्लान बनाएंगे जो कल को वहाँ से रिजेक्ट होके ना आए तो फिर चेंज करना पड़ेगा। और उस वक्त फिर डिपार्टमेंट का जोर होता है जल्दी करो जल्दी करो, वो जल्दी करने की वजह से फिर हम लोगों के पास पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए हम प्लान ही वैसा बनाएंगे जो प्लान हमारा अप्रूव होगा, जो कम्युनिटी बेस वर्क्स होंगे, कम्युनिटी बेस वर्क्स। लैंड डीलिंग प्रोटेक्शन को छोड़ के जो हम हर घर के पीछे आगे वो डंगा, उनको छोड़ के अगर कोई बड़ा रास्ता बनता है, किसी गांव में रास्ता बनाना है, कहीं पे ड्रेन बनानी है, कहीं पे जर्नल कोई काम है, पांड बनाना है, इन चीज़ों को मद्देनजर रख के हर वार्ड इसमें शमूलियत करेगा कि इस वार्ड में क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से इस प्लान को बनाएंगे। वसलाम। बाकी अगर किसी को बोलना होगा, इसमें एडिशन करनी होगी तो आप लोग बोलेंगे, उसके बाद फिर इस पे प्लान पे बात होगी।